करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से पहले शुरू होता है। व्रत शुरू होने से पहले महिलाएं सरगी खाती हैं। सरगी आमतौर पर सास द्वारा बहू को दी जाती है। सरगी में फल, मिठाई और सूखे मेवे शामिल होते हैं। नारियल भी सरगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरगी स्नेह और आशीर्वाद का प्रतीक है। निर्जला उपवास में व्रती स्त्री सूर्योदय के बाद जल और भोजन का त्याग करती है। यह उपवास पूरे दिन चलता है, जिसमें जल की एक बूंद भी नहीं पी जाती। इस दौरान भगवान शिव का स्मरण और ध्यान किया जाता है। माता पार्वती की आराधना भी इस उपवास का एक महत्वपूर्ण अंग है। गणेश जी का स्मरण करके भक्त उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह उपवास शारीरिक और मानसिक शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। शाम को पूजा के लिए घर में एक साफ जगह चुनी जाती है। पूजा सामग्री जैसे करवा और दीपक तैयार किए जाते हैं। थाली, रोली, चावल और फूल भी तैयार रखे जाते हैं। चूड़ियां, चुनरी और मूर्तियां पूजा के लिए तैयार की जाती हैं। शाम को महिलाएं एक साथ मिलकर एक गोले में बैठती हैं। थाली में दिया, फूल, मिठाई और करवा रखा जाता है। भगवान गणेश, शिव, पार्वती और कार्तिकेय की पूजा की जाती है। मां पार्वती को सौभाग्यवती मानकर सिंदूर और चूड़ियां अर्पित की जाती हैं। रात को जब चांद दिखाई दे तो छत पर जाएं। छलनी और दीपक साथ लेकर जाएं। पहले छलनी से चांद को देखें, फिर छलनी से अपने पति का चेहरा देखें। लोटे में जल लेकर चांद को अर्घ्य दें। पूजा के बाद घर आकर प्रसाद ग्रहण करें। परिवार के साथ मिलकर भोजन करें। यह व्रत के समापन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। माता पार्वती और भगवान शिव को धन्यवाद दें। उनकी कृपा के लिए आभार व्यक्त करें। यह एक शुभ और आनंदमय अवसर है। व्रत के दिन दया, संयम और सच्चे भाव रखने चाहिए। झूठ बोलने से बचना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहना चाहिए। यदि स्वास्थ्य ठीक न हो तो केवल जल लेकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। पूजा के समय शिव पार्वती ध्यान मंत्र का उच्चारण करें। यह मंत्र शिव और पार्वती के ध्यान में मदद करता है। अर्घ्य मंत्र का भी उच्चारण करना चाहिए। अर्घ्य मंत्र भगवान को जल अर्पित करने के लिए होता है। इन मंत्रों का उच्चारण पूजा को और भी प्रभावी बनाता है। करवा चौथ का व्रत पति और पत्नी के बीच प्यार को मजबूत करता है। यह वैवाहिक जीवन में सुख और शांति लाता है। यह व्रत पति की दीर्घायु के लिए आशीर्वाद माना जाता है। यह दिन पति पत्नी के अटूट बंधन का प्रतीक है।